चक्कर में मुख्यमंत्री। देखिए, जेडीयू के अंदर मचे घमासान से अब जेडीयू परेशान है। आखिरकार पत्र जारी करना पड़ा। हमें समझते हैं कि इस तरह का पत्र शायद ही किसी राजनीतिक दल को कभी जारी करना पड़ा हो कि एक ही व्यक्ति का चेहरा होगा तस्वीर में। इससे स्पष्ट है अंदरूनी कलह से जेडीयू जूझ रही है और जेडीयू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि जेडीयू किसी भी समय ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। देखिए, हर एक व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। अब वो पार्टी बना रहे हैं, वो उनका विषय है। इससे अब जनता दल का क्या सरोकार है? जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारी सारे राजनीतिक दल बने हैं और बिहार तो राजनीति की उर्वरा भूमि है। यहाँ चेतना तो चौक चौराहे पर प्रस्फुटित होता है। तो ये उनका मामला है, वो जानिए। राजनीति के विशेष जानकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर जी, आप लोग के साथ जुड़े हुए थे। लगता है कि बिहार में अब एक नई पार्टी और उनके साथ आ रही है तो कुछ दलियों को एक कंपटीशन फेस करने का मौका नहीं, जनता दलियों को कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। हमको अपने काम से भी किसी से कंपटीशन नहीं है। इस बिहार में जिन लोगों ने राज किया है, न उनके काम से हमारा कोई कंपटीशन है, न उनके चरित्र से हमारा कंपटीशन है। हमको जो काम करने का मौका मिला है, किसी को पचे या अपच हो जाए, देश यह कबूल करता है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की पटकथा लिखी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हम अपने कर्म के बदौलत सर उठा करके ही राजनीति करेंगे, सर झुका करके नहीं। राजनीतिक सलाहकार कहे जाते थे, काम होता था। अब लगता है कुछ राजनीति में सफलता मिलेगी। अब देखिए, अभी उनका मामला हो, क्या उनका कंपनी उम्पनी उस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। न हम कोई जानकारी है। हमको आज तक जीवन में एक ही बार भेंटे हुआ है। तो न हम कुछ जानते हैं, न कुछ समझ पाते हैं। जेडीयू से यदि जुड़ना चाहें तो अब ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला लेगा ना भाई। हमारा प्रदेश अध्यक्ष लेंगे ना। हम पार्टी के प्रवक्ता कहाँ से बता देंगे कि क्या भविष्य की रूपरेखा राजनीति को। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता से कहा था कि कोविड के काल में मेरी तबीयत खराब होने के कारण उनको जानकारी मिली तो हमसे व्यक्तिगत रूप से वह मिलने आए। तो उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। और इस संबंध में जो भी उनकी कार्य योजना है, उन्हीं से पूछिए। प्रशांत किशोर समाजशास्त्री नहीं है, सामाजिक मनोवैज्ञानी नहीं है, न ही राजनीतिक विज्ञानी है। न तो शिक्षा से, न ट्रेनिंग से, न ही प्रैक्टिस से। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। वे विशुद्ध रूप से एक पावर ब्रोकर हैं और इसी भूमिका में राजनीतिक दलाल के तौर पर देश भर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए सक्रिय रहे। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वे ट्विटर, फेसबुक चलाते रहे। पहले भी उन्होंने घोषणा की राजनीतिक दल के लॉन्च करने की, लेकिन कर नहीं पाए। इस टाइम वो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सभी कोई स्वतंत्र है अपना राजनीतिक दल चलाने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसके पहले भी पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ? सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जमानत जब्त हो गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को आगे करके राजनीतिक दल की लॉन्चिंग कराना चाहते हैं और इनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा की ही रहेगी। बिहार की जनता जागरूक है, बिहार की जनता सब जानती है और ऐसे लोगों को चुनाव आने पर, मौके पर उचित निर्णय लेकर उनको उनकी हैसियत बताना बखूबी जानती है।